डिफरेंशिएशन में बच्चों अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में, प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में। बच्चों हमें कोई दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है बच्चों v, और इन दोनों के प्रोडक्ट का बच्चों हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें इनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है बच्चों x के रिस्पेक्ट में। कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v बच्चों, और इन दोनों का हो रहा है प्रोडक्ट यानी कि गुणा, और उसका हमें डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन बताना बच्चों। तो देखिए इसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बच्चों फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू बच्चों फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास में है यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला, फिर बच्चों हमने लिखा सेकेंड फंक्शन और फिर फर्स्ट फंक्शन का बच्चों हमने डेरिवेटिव लिखा। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इस फार्मूले पर थोड़ी कमांड करते हैं बच्चों। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर कोई दो फंक्शन है बच्चों, एक फंक्शन है एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन है बच्चों ई टू दी पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस बच्चों सेकेंड फंक्शन और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। आई रिपीट, हमारे पास में कोई दो फंक्शन है बच्चों, एक है एक्स क्यूब, दूसरा है ई टू दी पावर एक्स। हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे मिलेगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। और ये क्या होगा बच्चों, इससे मैं चलिए यहाँ लिखे देता हूँ, ये हो गया एक्स क्यूब और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं बच्चों, ई टू दी पावर एक्स होता है प्लस सेकेंड फंक्शन, और आपके पास में बच्चों एक्स क्यूब का यदि आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो होगा बच्चों 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इन दोनों में से यदि आप देखें बच्चों तो x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और e टू दी पावर x भी कॉमन आ रहा है बच्चों। e टू दी पावर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसे कॉमन निकाल लीजिए बच्चों और इस तरीके से ये बन जाएगा x प्लस 3। सो ये हमारे पास में बच्चों इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। अदरवाइज ये भी देखा जाए बच्चों तो ये भी पूर्णतः सही था बच्चों। क्या करा आपने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। हम एक और सम देखते हैं बच्चों, यहां हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इनटू बच्चों लॉगरिथम ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों ये लीजिए, और फिर बच्चों हमारे पास में आएगा सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव। आई रिपीट बच्चों, यहाँ पर आपके पास में कोई दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा है बच्चों लॉगरिथम ऑफ एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का आपने डेरिवेटिव निकाला प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों और फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला, ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स। और लॉगरिथम ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x, और फिर बच्चों ये लॉगरिथम ऑफ एक्स एज इट इज लिख दिया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस तरीके से बच्चों ये आपके समक्ष सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम एक और सम देखते हैं बच्चों, यहां हमें दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 टू दी पावर एक्स। ये लीजिए साहब, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का हम लोग निकालते हैं साहब डेरिवेटिव। ये लीजिए प्लस बच्चों अब आपके पास में सेकंड फंक्शन जो है उसे आप एज इट इज लिख दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5।
आई रिपीट बच्चों, यहां पर आपने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का बच्चों डेरिवेटिव। अब यहां पर क्या पिक्चर बनेगी बच्चों, आपके पास में एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 5 आएगा और 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा 10 टू द पावर एक्स log 10। भाई ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स log ए होता है और प्लस बच्चों यहाँ पर 10 टू दी पावर एक्स एज इट इज है। और रही बात बाकी जो लिखा है बच्चों, उसमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और 5 का डेरिवेटिव क्या बच्चों, 0। 5 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव जो होगा बच्चों वो 0 होगा। और उसके बाद में आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो करें, अदरवाइज अगर मैं ये लिखता हूं कि सही आंसर है तो भी कहना गलत नहीं होगा बच्चों। अदरवाइज आप चाहें तो इन दोनों में से 10 टू दी पावर एक्स को आप कॉमन निकाल दीजिए। जब आप इसे कॉमन निकाल देंगे बच्चों तो बाकी क्या बचेगा आपके पास में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू लॉगरिथम ऑफ 10 प्लस बच्चों हमारे पास में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x। ये लीजिए, तो ये आपके पास में आ चुका बच्चों। देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला। एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। चलिए साहब, हमें दे रखा है, सपोज कीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इनटू हमें दे रखा है, सपोज कीजिए बच्चों हमें दे रखा है 10x। ये लीजिए, चलिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, हम यहां पर ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसा है, सेकेंड फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे और प्लस बच्चों हम लोग सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का हम लोग बच्चों डेरिवेटिव लिखेंगे। ये लीजिए बच्चों, आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव। और अब आपके सामने क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये है cosec x और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 10x का डेरिवेटिव होगा बच्चों sec स्क्वायर x और प्लस बच्चों यहां पर आपके पास में 10x इंटू cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। cosec x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस cosec x cot x। यहाँ तक की पिक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और आप चाहें तो इन दोनों में से बच्चों cosec x को आप कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से cosec x को कॉमन निकाल देंगे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अदरवाइज आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव। लाइकवाइज वही काम मैं यहां पर भी कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और वही काम मैंने इस प्रॉब्लम में भी करा। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी बच्चों। इन्हें जरूर आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ और प्रॉब्लम्स इस पर देखते हैं। चलिए, हमें यहां पर दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इनटू हमें दे रखा है साहब cos x के साथ में इनटू में एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं, हम क्या लें यहाँ पर बच्चों, हम ले लेता हूँ x टू दी पावर 9। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके कीजिए, कर लिया होगा इतनी देर में तो वैसे भी। देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या करना है बच्चों, देखिए फार्मूला लगा लगा कर मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स आपको करा दी हैं। अब डायरेक्ट लिखना मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं होगा बच्चों। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और x टू दी पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 9x टू दी पावर 8। भाई पावर को आगे लाते हो और एक पावर माइनस कर देते हो और प्लस बच्चों सेकंड फंक्शन एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। चलिए, ये लीजिए साहब, आपको दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर x। वीडियो को पॉज करके
कीजिए। देखिए बच्चों, अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, भाई 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 5 टू द पावर x लॉगरिथम ऑफ 5। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव निकाला और फिर बच्चों मैंने सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला। आई रिपीट बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और इस तरीके से क्या होगा बच्चों, आपके पास में सारा काम हो गया। आप चाहें तो इसमें से जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं उनको निकाल लीजिए। 5 टू द पावर x बाई चांस दोनों में आ रहा है, x टू द पावर 4 बाई चांस दोनों में आ रहा है, और 5 टू द पावर x चला जाएगा, x की पावर 4 चला जाएगा, तो इधर बचेगा x और ये log 5 प्लस 5 टू द पावर x चला गया, इधर x की पावर 4 भी चला गया, तो बचेगा ये। तो इस तरीके से यू कैन राइट डाउन इन दिस सिंप्लीफाइड और द स्मॉलेस्ट फॉर्म। चलिए और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हमें दे रखा है, सपोज कीजिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब इनटू, हमें दे रखा है सपोज कीजिए 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये लीजिए साहब। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखे देते हैं। फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया बच्चों, साइन एक्स क्यूब एज इट इज, कोई चेंज नहीं। और 10 का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों सेक स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, साइन फंक्शन एज इट इज था, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और प्लस और एक मिनट, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला केस है बच्चों, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 का भी करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का कितना होगा बच्चों, 2x प्लस 0। भाई आप जानते हैं चेन रूल आप लोग देख चुके हैं, जिसमें 1 बाय 1 जितने भी फंक्शन हैं सभी का डिफरेंशिएशन करते हैं और सभी को बच्चों मल्टीप्लाई गुणा करते जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये आएगा बच्चों। पहले तो आपने 10 का डिफरेंशिएशन करा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होगा 2x प्लस 0 और प्लस बच्चों हमारे पास में आएगा सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा, ये लीजिए साहब, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 10 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस। अरे भाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 3x स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, जस्ट प्रैक्टिस हम लोग थोड़ी सी कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें फिजिक्स में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लगातार निरंतर रूप से सतत रूप से बच्चों पड़ेगी। एनीवेज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। अब थोड़ा बहुत इसमें से अगर कुछ कॉमन निकालना हो तो निकालिए। एज सच क्या कॉमन निकल रहा है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम साइन x इनटू, हमें दे रखा है सपोज कीजिए बच्चों कॉसेक क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स। चलिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार कीजिए। देखिए अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, हम लोग यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसा था, मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कॉसेक क्यूब का डेरिवेटिव। और कॉसेक क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, अव्वल दर्जे पर तो आप कॉसेक क्यूब का कीजिए तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी बच्चों। कॉसेक क्यूब का डेरिवेटिव होगा, पावर को आगे ले आइए, एक पावर को माइनस कर दीजिए। होप आपको ये बात समझ में आई है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, और पहले आप कॉसेक क्यूब का करेंगे तो पावर आगे ले आए, एक पावर माइनस कर दी, हो गया साहब। अब उसके बाद में क्या बच्चों, आप कॉसेक का डिफरेंशिएशन कीजिए। और कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक हो जाएगा इनटू कॉट हो जाएगा। ये लीजिए साहब,
भाई आपने क्या करा, आपने अव्वल दर्जे पर बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा, कॉसेक क्यूब का डिफरेंशिएशन करा, पावर आगे लाए पावर माइनस कर दी, और फिर कॉसेक का करा बच्चों, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और फिर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होगा, प्लस एक और बात ध्यान देनी है बच्चों कि ये माइनस एक्स है, इसलिए एक्स में जिसका मल्टीप्लाई है आपको उसका मल्टीप्लाई भी करना है। भाई आपने पहले कॉसेक क्यूब का करा, फिर कॉसेक का करा, फिर ई टू दी पावर एक्स का करा, तो ई टू दी पावर एक्स, लेकिन वो एक्स नहीं था बच्चों, वो माइनस एक्स था, और एक्स में जिसका मल्टीप्लाई आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यूं भी बोल सकते हो कि आप डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स निकालिए, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और वो हो जाएगा अवश्यंभावी रूप से -1, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है बच्चों 1। एनीवेज, अब उसके बाद में बच्चों सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे बच्चों तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन, भाई लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा कॉस एक्स। भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स। तो ये एक आपके पास में आंसर है, और इसको चाहे तो और आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉसेक है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक क्यूब हो जाएगा, ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। अदरवाइज जस्ट एक आइडिया लग जाए बच्चों कि हाँ कैसे प्रोडक्ट रूल को या गुणनफल नियम को हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हमें भविष्य में इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है बच्चों। और ये जो भी कुछ लिखा है सिर्फ बोर्ड पे नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी में होना चाहिए, और कॉपी से भी ज़्यादा ज़रूरी बच्चों आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। इसीलिए मैं साइड में खड़ा हूँ, मुझे यहीं पर रोक कर कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, और एक दो और छोटे छोटे से सम्स कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई बात नहीं बच्चों। ये लीजिए साहब, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर एक सेकेंड, हमें दे रखा है 10 टू द पावर 5x। ये लीजिए साहब, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम ली है बच्चों। एक प्रॉब्लम आप स्वयं कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर बच्चों। देखिए फिर क्या करेंगे आप, वही घिसी पिटी सी बात बच्चों। फर्स्ट फंक्शन हम लोग एज इट इज ले लेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकेंड का 10 टू द पावर 5x का क्या होगा बच्चों, 10 टू द पावर x log 10, और एक्चुअली वो x नहीं है बच्चों, वो 5x है, इसलिए 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5, या तो यूं कह दीजिए या फिर यूं कह दीजिए कि साहब चूंकि x में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मल्टीप्लाई करा, और फिर बच्चों आपके पास में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और e टू द पावर साइन स्क्वायर x का e टू द पावर साइन स्क्वायर x। भाई फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x, क्यों, पावर आगे ला दी, एक पावर माइनस कर दी, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, साइन एक्स का भी करना पड़ेगा कॉस एक्स। तो इस तरीके से आपके पास में पूरी पिक्चर बन जाएगी। आप चाहें तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा है उसमें 10 टू द पावर 5x बाई चांस दोनों में है, e टू द पावर साइन स्क्वायर x बाई चांस दोनों में है बच्चों। देखिए 10 टू द पावर 5x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाला, e टू द पावर साइन स्क्वायर x यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, कॉमन निकाला, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 5 log 10 और प्लस ये 2 sin x cos x क्या होगा बच्चों, साइन 2x। भाई 2 sin x cos x क्या होगा बच्चों, साइन 2x। होप मैंने सब कुछ सही लिखा है, और ऐसे मैं कई बार गलतियां कर देता हूं बच्चों, अगर कहीं मैं कोई ऐसी गलती कर दूं ना तो मुझे माफ़ करना। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है बच्चों दूसरे को माफ़ करना, और ये प्रॉपर्टी आप में ज़रूर होना चाहिए, कम से कम मेरे को माफ़ करने की प्रॉपर्टी तो ज़रूर होनी चाहिए बच्चों। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ हमें डिफरेंशिएशन ऑफ हमें दे रखा है बच्चों साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू बच्चों हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्चुअली क्या पिक्चर बन रही है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए
तो एक्चुअली यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है बच्चों, यहाँ तीन फंक्शंस प्रोडक्ट में है। साइन एक्स भी है, e टू द पावर एक्स भी है और एक्स स्क्वायर भी है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये लीजिए, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये लीजिए। जो फार्मूला लगाते थे आप लोग अभी तक बच्चों, वही मैंने लगाया है, मैंने कोई नया काम तो आपके समक्ष नहीं करा है। अब यहां पर इसे मैं अगली स्टेप में लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखिए ये साइन एक्स तो एज इट इज। अब यहां आप अगर ध्यान दें तो आप क्या पा रहे हैं बच्चों, यहां पर अगेन दो का प्रोडक्ट है। अगेन दिस इज, आपने क्या करा एक्चुअली, हियर इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यहां पर जो है आपको बच्चों तीन फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। कितने फंक्शंस नजर आ रहे हैं बच्चों, तीन फंक्शंस नजर आ रहे हैं। तो आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या, भाई आपने क्या करा, आपने साइन एक्स को एक बार ले लिया और ये दोनों को एक साथ में ले लिया, इन दोनों को, आखिरी के दोनों को एक साथ में ले दिया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, और e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अगेन यहां पर आप लोग बच्चों प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 2x। बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अरे भाई साइन एक्स मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और e टू द पावर x क्या है बच्चों, e टू द पावर x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस बच्चों यहाँ पर e टू द पावर x एज इट इज है, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज है, और फिर देखिए e टू द पावर x एज इट इज है, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो ये आपके समक्ष उत्तर आ चुका। आप चाहे तो इसमें से और e टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। बच्चों आपके पास में जब तीन फंक्शन प्रोडक्ट में थे तो आपने एक को एक मान लिया, बाकी दो को आपने दूसरा मान लिया। अरे भाई आपके पास में एक साइन एक्स था, आपने एज इट इज रखा, और दूसरा जो आपके पास में था e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, उसको आपने एज इट अलग रख दिया। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सॉरी ये तो एज इट इज रहा, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। आपने कुछ इस तरह से कर लिया। और इस तरह से ना करते हुए बच्चों, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो कि सर मैं ऐसा ना मानते हुए कुछ अलग मानना चाह रहा हूँ, और क्या मानना चाह रहा हूँ, देखिए भाई अगर आपके दिमाग में ऐसा ना करते हुए कुछ ऐसी विचारधारा चल रही हो कि सर मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स को और e टू द पावर x को एक फंक्शन मान लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को दूसरा फंक्शन मान लूँ, तो क्या सर हो जाएगा, करके देख लेते हैं। भाई अभी पिछली बार क्या करा था आपने, इसको एक और इसको दूसरा मान लिया, अभी मैंने इन दोनों को एक और इसको तीसरा मान लिया, दूसरा मान लिया। अभी क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट फंक्शन आपके पास में एज इट इज था, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। और फर्स्ट फंक्शन में इस बार कौन है, फर्स्ट फंक्शन जो है साहब वो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लीकेशन है। बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, सेकंड का डेरिवेटिव है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज है और फर्स्ट का डेरिवेटिव है। हो रहा है बच्चों, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब ये आपके पास में बच्चों साइन एक्स है इंटू ई टू द पावर एक्स है इंटू 2x है प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर व्हाट यू सी बच्चों, आप ये दोनों का प्रोडक्ट है तो ये लीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये कुछ आएगा। बच्चों जब आपके पास में इन तीन का प्रोडक्ट था तो आपने एक तरीका ये था कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, अदरवाइज इन दोनों को फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, एंड सेकंड फंक्शन इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आप इससे आराम से सिंप्लीफाइड कर लीजिए बच्चों, और बहुत आराम से आप चेक कीजिए, चाहे तो आप एक एक स्टेप वापस से मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और वेरीफाई कर लीजिए बच्चों दोनों से आंसर सेम आ रहा है। जो वहां पर आ रहा है वही यहां पर आ रहा है। आप
चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, e टू दी पावर x यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, वहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में लिख के देख लीजिए बच्चों, दोनों से आंसर सेम आएगा। सो इट इज इमटेरियल कि आप साइन x को फर्स्ट मानते हो, इन दोनों को सेकंड, या आप साइन x इंटू इसको फर्स्ट मानते हो, इन दोनों इसको सेकंड, या आप चाहें तो बच्चों इसे ऐसा भी कर सकते थे कि आप जो है साहब साइन x इंटू एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लें और e टू दी पावर x को सेकंड मान लें। सो दैट इज इमटेरियल बच्चों कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड, a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि दोनों बातें सेम होती है। तो आप इसे भी फर्स्ट इसे सेकंड ऐसे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों, कोई दुनिया की ताकत आपको नकार नहीं सकती। तो अगर तीन फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, अगर तीन फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं बच्चों, तो आप कैसे काम करेंगे, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका बताता हूं बच्चों। चलिए मैं अब ये जो था, आप ऐसा ट्रीट कर लें, आप ऐसा ट्रीट कर लें, आप ऐसा ट्रीट कर लें, आप इसे वेरीफाई खुद कर लीजिएगा बच्चों। अदरवाइज मैं आपको एक तीन फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं बच्चों, इफ वी हैव थ्री फंक्शंस इन प्रोडक्ट, तो मैं इसको करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको। आप क्या कीजिए, तीन में से कोई दो को साथ में रखिए, तीन में से कोई दो को साथ में रखिए, और तीसरे का, तीन में से आपने इन दो को साथ में रखा, आपने इन दोनों को साथ में रखा और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को साथ में रखिए। भैया आपने पहले इन दोनों को साथ में रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा, अब आप इन दोनों को साथ में रखिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x, और आप साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए। वो क्या होगा बच्चों, cos x। बच्चों आपने क्या करा, इन दो को साथ में रखा, तीसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर इन दो को साथ में रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन करा, और फिर बच्चों आपने इन दोनों को साथ में रखा, यानी कि साइन x इंटू ई टू दी पावर x को साथ में रखा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2x। आपने साइन, भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, तीन में से आप दो को साथ में रख रहे हैं और तीसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपने इन दोनों को साथ में रखा, e टू दी पावर x का करा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x को साथ में रखा, साइन x का करा, और फिर साइन x इंटू ई टू दी पावर x को साथ में रखा बच्चों, और एक्स स्क्वायर को करा। ये भी उत्तर बिल्कुल वही आएगा जो इनमें से किसी तीन तरीकों में से किसी तरीके से आ रहा था। तो अगर तीन फंक्शंस प्रोडक्ट में है बच्चों, तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। मैं तीन के ऊपर एक छोटा सा सम और किए लेता हूं बच्चों। यहाँ पर लीजिए, डिफरेंशिएशन हमको दे रखा है बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन दे रखा है, फर्ज कीजिए cos x इंटू रूट एक्स इंटू हमें दे रखा है बच्चों 2 टू दी पावर x। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार कीजिए बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि अब इतना सारा डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ लिया है कि किसी किसी को थोड़ी थोड़ी बोरियत भी लगने लगी हो कि अरे क्या वही का वही चीज़ें चले आ रही हैं, पर बेटा लोगों थोड़ा प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। एनीवेज, अब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसका एक तरीका तो ये है साहब कि आप cos x को फर्स्ट मान लीजिए और रूट एक्स इंटू 2 टू दी पावर x को सेकंड मान लीजिए। भाई एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, ऐसे कर लें, या आपकी मर्जी आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप cos x को फर्स्ट मान लें और आप रूट एक्स इंटू 2 टू दी पावर x को सेकंड मान लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रूट एक्स को फर्स्ट मान लें और इंटू cos x इंटू 2 टू दी पावर x को सेकंड मान लें। यू कैन अप्रोच इन दिस वे। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि मुझे अगर इसका डेरिवेटिव निकालना ही है, क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है cos x, आपको दे रखा है रूट एक्स, आपको दे रखा है 2 टू दी पावर x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बच्चों, तीन में से कोई दो को साथ में रखो और तीसरे का डिफरेंशिएशन करो। जैसा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं बच्चों, तीन में से इन दो को साथ में रखा, 2 टू दी पावर x को करा, फिर आप फर्स्ट थर्ड को एक साथ में रख दें। फर्स्ट थर्ड को एक साथ में रखेंगे मतलब cos x इंटू 2 टू दी पावर x को एक साथ में रखा, और रूट x का डिफरेंशिएशन अब तो बहुतों बार देख चुके हैं बच्चों, आपको याद हो जाना चाहिए 1/2 रूट x होता है। और प्लस बच्चों अब मैं एक काम करता हूं, मैं रूट x को और 2 टू दी पावर x को एक साथ में रखता हूं, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन x। आई रिपीट, पहले मैंने इन दोनों को साथ में रखा, 2 टू दी पावर x को डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने फर्स्ट थर्ड को एक साथ रखा। पहले मैंने इन दोनों को एक साथ में रखा, ये पिक्चर बनी, फिर सेकंड थर्ड को एक साथ में रखा,
सेकंड सॉरी फर्स्ट और थर्ड को एक साथ में रखा, ये पिक्चर बनी, और फिर बच्चों मैं थर्ड और फर्स्ट को एक साथ में रखता हूं। एक सेकंड मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, पहले मैंने फर्स्ट सेकंड को एक साथ में रखा, थर्ड को डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ में रखा, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ में रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, और फिर मैंने क्या करा बच्चों, फिर मैंने जो है पहले तो फिर मैं वही बार बार गलती कर रहा हूं बच्चों, पहले मैंने फर्स्ट सेकंड को साथ में रखा, फर्स्ट सेकंड को साथ में रखा, थर्ड को डिफरेंशिएट किया। आपको समझ में आ गया होगा, मैं बोलने में थोड़ी सी गलती कर रहा हूं। फिर मैंने फर्स्ट थर्ड को एक साथ रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, और फाइनली फिर बच्चों मैंने सेकंड थर्ड को एक साथ में रखा और फर्स्ट को किया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी जस्ट एक आइडिया लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बात करी है बच्चों। प्रोडक्ट रूल, जब हमको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा हो, देखिए अगर मुझे, मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक बात और बता दूं बच्चों, अगर मुझे दे रखा है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का। ये तो आपको समझ में आया। लेकिन अगर मुझे दे रखा हो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स, सो ये जो है बच्चों ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि उसी यहां पर साइन के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है बच्चों, लॉग एक्स। ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में नहीं बनी हुई दे रखी थी, ये आपको अकल लगानी है कि यहां बकायदा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स था, क्योंकि साइन एक्स पे खत्म हो गया, फिर लॉग एक्स से नया फंक्शन शुरू हो गया। सो दिस वाज प्रोडक्ट, ये गुणनफल था बच्चों। लेकिन यहां अगर आपको साइन ऑफ लॉग एक्स दे रखा है, तो फिर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर बच्चों लॉग एक्स, एक सेकंड प्लस काहे को आएगा, प्लस नहीं आएगा बच्चों, मैंने गलती करी है बच्चों। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और लॉग का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x। भाई जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो या फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, इस तरह का होता है बच्चों, तो फिर हम लोग 1 बाय 1 सभी को डिफरेंशिएट करके उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का बच्चों डेरिवेटिव।